है तो मिनी फैक्ट्री दो चार पेटी में दो चार रखो ना लेके जाते सत्रह पेटी बना 17 पेटी बना हुआ है 40 पेटी बना। थोड़ा बोतल हाथ में लेकर देखिए ना। देखिए, सूचना के आधार पर जो है सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार हम लोग बाबूडी के कोंदा भट्ठा में रेड किए, जहां एक बंद पड़ा हुआ मकान था और उससे जो है से किंग्स गोल्ड नाइट ऑर्डर्स वगैरह जो है से शराब थी और वहाँ जो है से जो बाज़ार में बिकती है शराबें जैसे RS IB नंबर 1 उसके बोतल में भरा जा रहा था और कुल मिला के 536 लीटर जो है हम लोग वहाँ से शराब बरामद किए। उसके साथ में स्टिकर है, ढक्कन है, कॉर्क है, रैपर है, होलोग्राम है, सारा मतलब बनाने का सामान था और इसको भरा जा रहा था और मार्केट में खपाने की तैयारी की जाए। गिरफ्तारी किसी की नहीं थी क्योंकि वो बंद मकान था। हम लोग वो घर का भी पता लगाया जा रहा है और आसपास वाले लोग को नहीं बता पाए। अभी हम लोग उसकी जांच और मानवता का ही तकाजे पर हम और आप काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लास्ट में जाते को श्रवण के दुल्हाड़ संगूर जोहार, जय झारखंड। स्वास्थ्य मंत्री अपने भाषण के साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे मैं अब अनुरोध करती हूँ प्रेमा मरांडी जी से कि माननीय अध्यक्ष जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम श्रीमती बारी मुर्मू का पौध पुष्पगुच्छ के साथ में स्वागत करें। पूर्वी सिंहभूम का भी स्वागत करें। थोड़ा जल्दी मनीष कुमार जी हैं, डॉक्टर खुशबू कुमार आयुष्मान कार्ड से जोड़े हैं, लेकिन हमको लक्ष्य जो है 2,69,00,000 लोगों को अर्थात ये 1,57,00,000 और लागू हम इसको जोड़ सकते। एक आयुष्मान भारत कार्यक्रम का भी जिसको महामहिम राष्ट्र हमारी 2011 की जनगणना में हमारे राज्य की जो जनगणना थी उस जनगणना में हमको 57,00,000 लोग लागू थे। हमें और हमारी रखा, लेकिन उसका लोग केवल 28 लाख लोग ही 40 और 60 के उस केंद्रांक और राज्य की जनगणना हुई है। 2011 की जनगणना है
और 2011 की जनगणना के बाद अभी कितने ज्यादा लागू बढ़ गए हैं। हो ये बेबी केयर किट हर एक उन बच्चियों के लिए है जो झारखंड में जन्म लेती हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अगुवाई में ऐसे बच्चों के लिए ब्लैंकेट हैं, कपड़े हैं और उनके केयर के लिए जो सामान है, साबुन है, पाउडर है, तेल है, ये सारी चीजें इस किट में उपलब्ध हैं। धन प्राप्ति हुआ, देखिए पप्पू भाई भी चाह रहे हैं धन प्राप्ति। सबा परवीन माता, पिता सरफराज और बच्चे का नाम है बाबू। ये चूड़ी लाइन स्थान के हैं, नाम है बाबू। इसके बाद तैयार रहेंगे, माता का नाम है रोशनी कर, पिता का नाम है निर्वाल सिंह और बच्चे का नाम है सिमरन कौर। ये उलेडी से हैं। बच्चा है बाबू, माँ है सवा परवीन और इसके बाद है सृष्टि शर्मा, पिता का नाम है विपिन शर्मा और बच्चे का नाम है श्रेया कुमारी। बच्चे का नाम है श्रेया कुमारी। इसके बाद है सुशीला मुंडा, पिता का नाम है हकीम मुंडा और बच्चे का नाम है जमुना मुंडा। चलिए आगे घूम जाइए थोड़ा इधर घूम के। इसके बाद हम लोगों से भी थोड़ा मैं बच्चों से बहुत बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ, तो लगा कि गलती जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ी मैंने कर दिया है, इसके लिए पुनः क्षमा चाहता हूँ। आज हम सभी लोग हमारे प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले के इस आयोजन के अवसर पर मिल रहे हैं और इसके सफल आयोजन के लिए मैं बहुत जमशेदपुर के सिविल सर्जन साहब, हमारे सीएमओ साहब, हमारे एनएचएम की जो टीम आई है उनको और विशेष करके आप सभी लोग जो हमारी सैया बहनें हैं, एएनएम है, जीएनएम है, हमारे चिकित्सक हैं और यहाँ के सभी सुसंस्कृत विचार के प्रभुजनों को बहुत प्रणाम, जोहार और धन्यवाद, आभार करता हूँ। हम लोगों की ये सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का निर्देश है कि ये सरकार ऐसी सरकार रहे जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन सुनिश्चित करे और इसी आशा और उद्देश्य को लेकर पूरे राज्य में पंचायतों के स्तर पर, प्रखंडों के स्तर पर हम लोग सीधा संवाद करने के उद्देश्य से अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के उद्देश्य से हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। और हम लोगों ने एक ही शिविर में कई एक तरह के बीमारियों को निष्पादन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और सरल और सुगम स्वास्थ्य सेवा हो, इसके लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की है। राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आज आयोजन किया गया है। पूरे राज्य में आयोजन हो रहा है और इसका उद्देश्य है कि एक ही जगह पे सर्व सामान्य जितने भी लोग हैं उनको सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से उनको लाभान्वित करना। इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड है और जितनी हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनके लिए सीधे चिकित्सक बैठेंगे, सीधा संवाद करेंगे। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि स्वास्थ्य से
अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को जोड़ देना है, उसको लाभान्वित करना है। बीमारियां बहुत प्रकार की हैं। कुछ बीमारियों के लिए हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कुछ का भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और जो भारत सरकार ने 2025 का लक्ष्य, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया, लेकिन हम लोगों ने उसको 2024 के अंतिम तक समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। हमारे यहाँ पर कुछ हाथी पैर के, जिसको फाइलेरिया कहते हैं, कुछ जो है अभी देख रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप देख रहे हैं। तो लगातार सभी दिशाओं को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और कल ही जो है भारत सरकार ने भी आयुष्मान भव योजना का उद्घाटन माननीय देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये सरल और सहज तरीका है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्वास्थ्य का लाभ लें, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ें। लाभुकों का भी मिलता है। ये तो अभी हमने आपके यहाँ के ठंडा से लिया है। ठीक है, सब तो लंबा चौड़ा प्रोसेस बीटा में का सर एसडीओ के यहाँ लेटर जाता है, वहाँ से पता चलता है डीसी के यहाँ इतना टाइम क्या मामला था भैया? ये देखिए, अभी एक हमारे दो बच्चे हैं जमशेदपुर के, एक मानगो का है, एक साक्षी का। कहाँ का है? सिद्धगोड़ा का है, एक सुभाष कॉलोनी मानगो का है। यहाँ 3-4 बच्चे आए थे पिकनिक मनाने के लिए। उसी में 2 बच्चे जो है ये पिकनिक मनाने के क्रम में हो सकता है कि नदी में उतरे होंगे नहाने वगैरह के लिए, उसी में डूबे हैं, ऐसी सूचना है। तो सूचना पाकर मैं आया था और यहाँ टीम लगी हुई है। अभी एनडीआरएफ की टीम को भी बोला गया है और पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। स्थानीय जितने शुभचिंतक हैं सारे लोग लगे हैं, उनके परिवार के लोग भी लगे हुए हैं। चूँकि ये घटना कल की है, कल शाम की है ना, कल शाम की घटना है। तो अब तो जो बच्चे डूबे हैं उनकी बच्चों को कैसे बाहर किया जाए, इसी के लिए लगे हुए हैं। गोताखोर अभी घुसे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। सर, ये इस घाट में दूसरा घटना है 1 हफ्ते के अंतराल में। यहाँ एक उदासीनता देखी जाती है एनडीआरएफ के द्वारा। घंटों बीत जाते हैं पर एनडीआरएफ नहीं आती, जैसा कि आप तो इसी घटना में देख लीजिए। देखिए एनडीआरएफ तो देखिए आपदा वगैरह का जब बड़ा मेजर ये होता है उस सब में एनडीआरएफ सक्रिय होती है। अभी उसी को देखकर हम लोग ने एसडीआरएफ को ट्रेंड कराने का अभियान किया है और एसडीआरएफ जो है उसको भी हम लोग डिप्टेशन कर रहे हैं। जल यात्रा हो रहा है, स्थापना दिवस कर रहे हैं हम लोग, मूर्ति बैठाया है माता तारा का, दिन में प्रसाद है, शाम को जागरण है। कम से कम 5 से 1 लेडीज आए हुए हैं जल यात्रा करते हुए। कहाँ से जल लेके जा रहे हैं? ये 2 मानी से जल उठा के कहता 45 संघ में डाला जाएगा। दिन भर आज पूजा होगा माँ तारा का, और दोपहर में 2 बजे भोग वितरण है और शाम को 7 बजे जागरण का आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजा राव, मैताली संघ का संचालक। हाँ।
कंपनी आई हुई है फर्स्ट फ्लोर में। तो जो भी स्टूडेंट माइनिंग में जाना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में टाटा स्टील की कंपनी आई हुई है, आप जा सकते हैं माइनिंग के लिए। उनका रिटर्न टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा पहले, तो माइनिंग के लिए आप पहले रिटर्न दे दीजिए। आप QR कोड से स्कैन करके आपको मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न देना है माइनिंग के लिए टाटा स्टील में। हम लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं और ये बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया गया है करीम सिटी के द्वारा, जो बहुत इफेक्टिव है। यहाँ टाटा स्टील और जिंदल स्टील, ASL मोटर्स जैसी कंपनियाँ आई है और इंटरव्यू सब अच्छा था। क्या लग रहा है, जॉब होगा? वो तो बोले हायर ऑथोरिटीज़ तो मेरा इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति गुप्ता। उन्होंने अच्छे से बात की, मतलब मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं था पर उन्होंने कोऑपरेट किया, लाइक दे वर गुड। मतलब उन्होंने बताया कि हाँ चिल डाउन हो जाइए, आप अच्छे से बात करिए। एंड फिर उन्होंने बोला कि एक एग्ज़ाम होगा जो टेस्ट हमें देना है उनके ऑफिस में जाके, फिर क्लियर होगा कि किस किस को लेना है। इसी कॉलेज से आप पढ़ी हैं? हाँ, मैं इस कॉलेज से हमने पढ़े हैं, बाहर से पढ़ के आए थे। तो हम यहाँ पे थे तो मेरे को इसके बारे में पता चला, तो हम जस्ट अटेंड करने आए थे और फिर मेरे को कंपनी बोला कि आके ऑफिस में लेने के लिए, तो हम आ गए। करीम सिटी कॉलेज की वजह से इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग सबको, जो लोग घर में बैठे हुए और कहीं पे भी मार्केट डाउन की वजह से हमें कहीं पे भी ऑफ कैंपस नहीं मिल रहा है। तो करीम सिटी बहुत अच्छा एक स्टेप उठाए हैं कि हमारी जैसी जो लोग अभी मतलब खोज रहे हैं उन लोगों को कुछ मतलब देने के लिए, हम लोग कुछ सिखाने के लिए, जो 1 साल का जो ट्रेनिंग होगा जो हमें सिखाएंगे, तो हम लोग घर में बैठे तो ऐसे भी कुछ नहीं करेंगे, तो ट्रेनिंग से हमें कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ स्किल्स मिलेगी। तो करीम सिटी की वजह से हमें वो सब मिल रहा है। गुड नेम? सुनील झा। कि हमें पूरा प्रशासन का भी सहयोग मिला, अपने तमाम टीचिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला, क्योंकि ये 3000 बच्चों को एट ए टाइम उनका जो है इंटरव्यू करवाना और उनको उनके लिए पूरा व्यवस्था का इंतज़ाम करना, ये अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज और कल में एक बड़ी तादाद में झारखंड के बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये पूरा कंपनी जो है ये झारखंड से या इधर राज्य से? नहीं, पूरे इंडिया से आई हुई है, ये झारखंडी की नहीं है। और इसमें हम ये कहेंगे कि पूरे इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ना मिशन है। ये क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हमें ये मालूम हुआ था कि इससे सरकार को इसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और ख़ास करके एक डिग्री कॉलेज में इस तरह का आयोजन होना, इसमें हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी पुरवार साहब का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे रजिस्ट्रार जयंत शेखर साहब का भी रोल है, और डिप्टी डायरेक्टर आए हुए हैं, तो उन्होंने मोइली साहब, उनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है, जो हमारे करीम सिटी कॉलेज में इसको आयोजन के लिए। कैसा लग रहा है कि कितना कैंपस से सिलेक्शन में कितने बच्चे का हो जाएगा? अब तक जो मेरी बात हो रही है, हमने कहा कि देखिए बच्चों में तो उत्साह बहुत हम देख रहे हैं, कंपनियां भी बहुत अच्छी आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि 1000 से ज़्यादा बच्चों का जो है ये सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट टाइम फिर कराइएगा इस तरह। और ये अगर हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर क्या मतलब ये सिलसिला सक्सेसफुल रहा, बच्चों का सिलेक्शन बहुत अच्छे पैमाने पर हुआ, तो इसको और भी हम बड़े पैमाने पर ये शुरुआत करेंगे। पूरा परिषद। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, प्रिंसिपल करीम सिटी कॉलेज। और है कोई क्या? करने की एक सीमा है, लेकिन हमारे लिए कोई सीमा नहीं है।
आप हमको अवगत तो करा दीजिए कि ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो अभी आपने जो बातें कही वो आप लिखित रूप से आयोग को दे दीजिए। जो स्टैटिस्टिकल डाटा आप हमको अभी बताना चाह रहे थे वो भी लिखित रूप से बता सर, क्योंकि ये अगर स्थिति है कि ये सिर्फ जमशेदपुर में होगा ऐसा नहीं, ये पूरे झारखंड में स्थिति होगी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। कभी भी ये बड़ा जी मेरा बेटी को एमजीएम में भर्ती कराए थे आपका 26/10/2021 को। उस वक्त उसका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद डिस्चार्ज कागज दिया है कि अभी तक जो प्रधानमंत्री मृत्यु योजना जो पैसा, प्रधानमंत्री माता योजना जो ये है वो अभी तक पैसा आया नहीं। इसीलिए मातृवंदन योजना अभी तक वो पैसा आया नहीं। कौन है, कौन सा ब्लॉक का है आपका बाबूनाथ ये सदर का ही है ना, जमशेद। कौन सा राशन व्यक्ति का नाम रहता है, राशन कार्ड रहता है, उसमें आपका नाम नहीं है। क्या हमको भी दिखाया ये क्या सर, ये ग्रीन कार्ड का अभी क्या फरवरी का अभी फरवरी महीने का बट रहा है। ये तो बोल रहे हैं 8-9 महीना हो गया, तो 8-9 महीना हो गया तो नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया। खाद्य आयोग की है। खाद्य आयोग न सिर्फ पीडीएस बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित जितनी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो दिया जाता है और कुपोषण उपचार केंद्र जो संचालित होती हैं, उन सारे विषयों की सुनवाई करता है। और इस सारे विषयों के संदर्भ की जन सुनवाई थी। और जैसा आयोग हर ज़िले में कहता है और जो हर ज़िले में स्थिति है वही स्थितियां यहाँ भी हैं। इसी को आयोग बदलना चाह रहा है क्योंकि अधिकतर शिकायतें केवल जन वितरण प्रणाली से संबंधित ही आती हैं और वही यहाँ भी हुआ। तो आयोग का ये मानना है कि अन्य योजनाओं के संदर्भ की जानकारी लोगों में नहीं है, क्योंकि शिकायत नहीं आना से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। कमी है लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है, इस वजह से शिकायतें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है, आग्रह भी किया है कि वो इन जन वितरण प्रणाली के अलावा जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार करें और इसमें मुखिया की जो भूमिका है उसका भी मदद लें ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। ताकि आयोग का इसलिए आयोग ने एक टैगलाइन बनाया है कि अधिकार जाने और अधिकार मांगे, क्योंकि जब तक लोग अपना अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं तो वो मांगेंगे नहीं या मतलब शिकायत दर्ज कराएंगे नहीं। सर क्या कमी रह जाती है, सर कि लोगों तक जागरूकता नहीं फैल पाता है या लोग नहीं आ पाते हैं? कमी तो क्या कमी रहती है, आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता है। लेकिन केवल कमियों को मान लेने से चीज़ें नहीं रुक जाती हैं। कमियां हैं तभी तो आयोग जिले का भ्रमण कर रहा है, लेकिन कमियों को दूर कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे और प्रयास हो रहा है। कमियां आज नहीं कल दूर होंगी, कल नहीं परसों दूर होंगी, लेकिन ये दूर तब होंगी जब प्रयास किया जाएगा और प्रयास किया जा रहा है धीरे। तो प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी हो, मेडिकल फैसिलिटी तथा अन्य सुविधाएं जो टाटा स्टील में पहले आई उसके बाद ही कहीं उसका देख के लोग भले अपनाए तो अपने एम्प्लॉय को काफ़ी ख्याल रखती है। हर कंपनी का अपना अपना लोग बोलते हैं। हम यहाँ एक गोष्ठी के रूप में हम कहेंगे, एक छोटा सा प्रारूप है और हम लोग जो है सो बैठे हैं एक दूसरे के कंपनी का शेयर करेंगे कि भाई हमारे कंपनी में क्या होता है, आपके कंपनी में क्या होता है और एक दूसरे का विचार को समझेंगे, देखेंगे। और जब जाएंगे अपने प्लांट में, अभी तो बरसात के मौसम में आप अगर देखेंगे तो कोहरा छाया रहता है और जंगल, नदी, प्लांट, लगता है कि प्लांट जो है जंगल के अंदर प्लांट है। टाटा स्टील अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सुंदर शहर और सुंदर व्यवस्था यहाँ का। हम कहेंगे कि स्वच्छ भारत में एक अध्याय जोड़ने वाला हमारी कंपनी है। सफाई के मामले में देखें और यहाँ हमारा टाटा मैन हॉस्पिटल है
जो एम्प्लॉय को सुविधा देती है, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल, जो एम्प्लॉय को जितना हम लोग ये कर रहे सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या यूनियन की तरफ से हम लोग क्या क्या करें, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, और मैं सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ रघुनाथ पांडे जी का, जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे स्टील मेटल सेक्टर के, हमारे नेता राकेश्वर पांडे जी जो पहले बहुत एक्टिव थे हमारे सेक्टर में, और आजकल तो वो तो नेशनल लेवल पे चले गए, तो हमारा मुलाकात ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन बहुत ही कोऑपरेटिव लीडर है। हमको जब भी हमको कोई ज़रूरत पड़े तो उनको फ़ोन करते, वेरी डायनामिक लीडर, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। और रघुनाथ पांडे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ 2 शब्द बोलने के लिए। और ये आज और कल 14-15 सितंबर 2 दिन का यहाँ मीटिंग है, और यहाँ सभी यूनियन से मैं कहूँगा इंटर KHMS के भी लोग यहाँ पर हैं, बोकारो स्टील प्लांट के हैं, दुर्गापुर, भिलाई, बर्नपुर, टाटा वर्कर्स यूनियन, ग्रोथ शॉप, सभी यूनियन से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। और यहाँ करीब हम समझते हैं हर साल एक मीटिंग या एक प्रोग्राम हम लोग कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो परवीन जी ने कहा कि भाई हम लोग जमशेदपुर में करेंगे, तो हमने कहा करिए आप। तो यहाँ प्रोग्राम निश्चित हुआ है, सभी लोग आए हैं, और एक दूसरे का विचार जानने के लिए किस कंपनी में क्या सिस्टम है, क्या काम करने का तरीका है, कैसे कंपनी काम कर रही है, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे एम्प्लॉय का जो रहन सहन वो बढ़िया हो। तो ये सब लेके हम लोग यहाँ गोष्ठी करेंगे, मीटिंग करेंगे 2 दिन, और जो सीख कर जाएंगे लोग वो अपने डिपार्टमेंट, अपने कंपनी, अपने यूनियन में वहाँ बातचीत करेंगे, विचार को बताएंगे क्या हमने सीखा। तो एक प्रोग्राम यहाँ पर है 2 दिन का, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे लोग, और उठा के जो है सो अपना उसका फ़ायदा कंपनी को भी मिलेगा। जैसा कि प्रवीण राव साहब आपको बताए कि ये बेस मेटल का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, और हमारी इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन है उसके माध्यम से, और हमारे रघुनाथ पांडे जी हम लोग के नेता हैं, उनकी लीडरशिप में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि बताया कि भारत में मेटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और केवल हम जब इस तरह के वर्कशॉप करते हैं उसका उद्देश्य लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। लोगों को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे देश के नेता एक दूसरे से मिले, वो ज़्यादा बड़ा पर्पस हम लोग का होता है कि अगर एक साथ इकट्ठा होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, सब व्यूज को एक्सचेंज करेंगे, अपने कल्चर और संस्कृति को एक्सचेंज करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें हर इंडस्ट्री में एग्रीमेंट्स हमारे यूनियन के लीडर सब बड़े बड़े करते रहते हैं, उसको भी शेयर करेंगे इस फोरम में, तो दूसरी कंपनियों को फ़ायदा होता है। हमारी शुभकामना है कि ये 2 दिन का जो वर्कशॉप होने जा रहा है, और जो लीडर्स हमारे देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे, और पर्पस भी पूरा हो जाएगा जो इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच।